ओम शांति। आज हम वर्तमान समय के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे वर्तमान जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। विषय है जीवन में आने वाले तूफानों से टकराने की कला। हम देखते हैं कि हर एक मानव को जीवन के सफर में काफ़ी फलसफों से गुजरना होता है। उस मार्ग पर हमें हमेशा मीठा ही फल मिले यह आवश्यक नहीं है। संघर्ष व तूफान भी हमारे लिए अच्छा तोहफा लाने के निमित्त बन सकते हैं, जिस बात से हम एक क्षण में घबरा जाते और क्यों क्या के प्रश्नों का आवरण ओढ़े स्वयं को बचाने का प्रयास करने लग जाते या उस परिस्थिति से भागने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो ऐसा करने से हम उस समस्या के रूप को और ही विकराल कर रहे होते हैं। इस विषय में मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जीवन में तूफान आने भी होते हैं जरूरी, जीवन में तूफान आने भी होते हैं जरूरी, तभी माप सकते हैं हम अपनी और सफलता के बीच की दूरी, अपनी और सफलता के बीच की दूरी। तूफान तोड़ देता है बड़ों बड़ों की मगरूरी, तूफान तोड़ देता है बड़ों बड़ों की मगरूरी। अगर झुक कर किया उसका स्वागत तो होती है बहुत मशहूरी, अगर अपने इतिहास के भी कुछ पन्नों को बदलें तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा समाज सुधारक, सम्राट अथवा शासक नहीं होगा जिनके जीवन में संघर्ष ना रहा हो, जिन्हें देवात्मा की संज्ञा दी जाती है, जिनको सारी दुनिया अपना प्रिय इष्ट मानती है, जिनके नाम के स्मरण से ही चेहरे पर पुलकन आ जाती है, वह फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युगा श्री कृष्णा के बचपन से लेकर हर स्थान पर परीक्षाओं का बवंडर ही दिखाई दिया है। लेकिन एक बात जो बहुत आश्चर्यचकित और आकर्षक है, वह है उनका हर एक समस्या आने पर भी मुस्कुराते रहना। जिनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं वही नेक्स्ट क्लास में एंटर हो सकता है। परीक्षा हॉल में भी वही बैठता है जिन्होंने पूरा वर्ष स्टडी की हुई होती है। तो हम भी जीवन रूपी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो किसी भी रूप में पेपर्स आए उसको हल करने के लिए हमारे में एकाग्रता, निश्चय, निश्चिंतता और धैर्यता आदि दिव्य गुण, दिव्य कलाएं धारण करनी होंगी। फिर चाहे परीक्षा का परिणाम जो भी घोषित हो, उसके सामने आते ही हमारे चेहरे पर यदि मधुर मुस्कान रहती है तो वह सभी के लिए प्रेरणादायक हो जाती है। हर एक तूफान जीवन को कुछ न कुछ डिफरेंट शब्द देकर जाता है। मैं आपको अपने जीवन में घटित एक रियल घटना बताती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व, बिफोर कोविड-19, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी आदतें अचानक बन गई जो कि संगठन में रहने पर भी हमने एकांत का बहुत अच्छा अनुभव किया, जो करीब 6 से 9 महीना तक काफ़ी मजबूत हो गया। जो मेरी आदत थी कि संगठन में रहते हुए भी एकांत का अनुभव करना, तो उस समय मेरी जो नेचर में आया यह दृश्य मुझे खुद ही अलग लग रहा था। उस टाइम मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं सबके बीच में भी एकांत का अनुभव मुझे क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है एकांत में रहना। लेकिन आज मुझे ये चीज़ का आभास हुआ, परमपिता परमात्मा ने मुझे यह अनुभव इसीलिए ही करवाया कि आने वाले समय में मुझे एकांत की गहनता को पाना सहज हो जाएगा। क्योंकि जो भी पेपर्स, जो भी सीन हमारे सामने आता है, उस घड़ी हम उसको अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वो आगे आने वाले टाइम के लिए हमें अनुभव की अथॉरिटी बना देता है। तो हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन आशा व विश्वास को अपना मित्र बनाना है और मुस्कान रूपी प्रभु प्रसाद को सदा खाना वो खिलाना है। कई बार तूफान व संघर्ष सामने आने पर हम भगवान को और भाग्य को भी कोसना शुरू कर देते हैं।
आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसको हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। हर बात में कुछ न कुछ कल्याण अवश्य रहता है। तो जब हम अपने आने वाले जीवन के हर एक कठिनाइयों को, हर एक मुश्किलातों को प्रभु अर्पण कर देते हैं, तो परमात्मा भी हमारे लिए कुछ विशेष उसके बदले में देता है। एक बहुत सुंदर लाइन्स किसी ने कही हैं, मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने दी मुझे कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने दी मुझे उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां ऊपर उठने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तभी बहुत सुंदर कहते हैं, नर चाहत कुछ और भई और की और। क्योंकि हमारे सामने वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है, उसके आगे जो उसका भविष्य बनने वाला है वो बहुत ही सुंदर हो सकता है। बस हमें वर्तमान को देख करके उस पर संपूर्ण निष्ठा के साथ चलते रहना है। तो प्यारे भाइयों, इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य विचारों को अपने रखें और हम भविष्य में उनके समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अच्छा, ओम शांति।